आज केजरीवाल से एक और सवाल पूछा गया। आज उनके लिए एक और बुरी खबर आई। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 5 महीने से तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन पर प्रोटेक्शन मनी के तौर पर 10 करोड़ की वसूली का इल्जाम लगा। इल्जाम लगाने वाला भी खुद महाठग है, बड़ा कॉनमैन है। सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ की ठगी के केस में 2017 से जेल में है। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखकर इल्जाम लगाया कि उसने आम आदमी पार्टी को 50 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था। जेल मिनिस्टर सत्येंद्र जैन उनसे कई बार तिहाड़ जेल में मिलने के लिए आए थे। सत्येंद्र जैन ने उससे प्रोटेक्शन मनी के तौर पर हर महीने 2 करोड़ की मांग की थी। एलजी को लिखी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि वो सत्येंद्र जैन को हवाला के जरिए 10 करोड़ का भुगतान कर चुका है। 10 करोड़ का भुगतान कोलकाता में सत्येंद्र जैन के करीबी चतुर्वेदी के जरिए किया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस मामले की जांच कराने की अपील की है। सुकेश का दावा है कि उस सत्येंद्र जैन को 2015 से जानता है, तब वो तमिलनाडु में एआईएडीएमके के शशिकला गुट के लिए काम करता था। तब उससे वादा किया गया था कि जब आम आदमी पार्टी साउथ के स्टेट्स में अपना एक्सपेंशन करेगी तो उसे अहम पद दिया जाएगा और बाद में राज्यसभा की सीट भी दी जा सकती है। सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि 2017 में जब वो गिरफ्तार हुआ तो जेल मंत्री सत्येंद्र जैन कई बार उससे मिलने तिहाड़ जेल आए और यह पूछा कि जांच के दौरान उसने 50 करोड़ के डोनेशन वाली बात इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को बताई तो नहीं। सुकेश चंद्रशेखर के मुताबिक 2019 में सत्येंद्र जैन फिर तिहाड़ जेल आए और उनसे प्रोटेक्शन मनी की मांग की। हर महीने 2 करोड़ रुपए देने को कहा और बदले में जेल में फैसिलिटीज मुहैया कराने का वादा किया। अपने लेटर में सुकेश ने लिखा कि सत्येंद्र जैन ने उससे कहा था कि वो डीजी जेल संदीप गोयल को भी 1.5 करोड़ रुपए पहुंचा दे। सुकेश ने लिखा कि उसने डीजी जेल के लिए भी 12.5 करोड़ रुपए दिए हैं। जैसे ही सुकेश चंद्रशेखर चिट्ठी सामने आई तो केजरीवाल पर हमले शुरू हो गए। बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बनाया। संबित पात्रा ने कहा कि यह तो गजब हो गया, मां ठग के साथ भी ठगी हो गई। केजरीवाल के नगीने जेल में भी कमाल कर रहे हैं। 7/10/2022 को लिखा है और उसने यह चिट्ठी अपने हैंडराइटिंग में लिखा है। उस चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर कहता है कि जब मैं तिहाड़ में बंद था और सत्येंद्र जैन जेल मंत्री थे तो कई बार उनका मेरे पास आना हुआ। सेक्रेटरी का भी नाम इसमें बकायदा दिया हुआ है। उनके सेक्रेटरी ने सुकेश चंद्रशेखर से कहा कि हमें प्रोटेक्शन मनी चाहिए और लगभग 10 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन जी को देते हैं। यह तो घोटालों का घोटाला है। ठग के घर में ठगी हुई है और ठगी करने वाला महाठग है। ये अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि ये सत्येंद्र जैन इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। सुकेश चंद्रशेखर जी से 10 करोड़ लेने वाले व्यक्ति को, एक्सटॉर्शनिस्ट से उगाही करने वाले व्यक्ति को, भ्रष्टाचारी के घर में भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह भारत के प्रत्येक नागरिक के प्रति अरविंद केजरीवाल जी का जिस प्रकार का असम्मान का भाव है अपने महत्वाकांक्षा के कारण, यह इस सेंटेंस से कि सत्येंद्र जैन डिजर्व्स अ भारत रत्न, यह दिखाता है। जेल में बंद जेल मंत्री पर अगर जेल में बंद दूसरा अपराधी 10 करोड़ की वसूली का इल्जाम लगाए तो मामला संगीन तो हो ही जाएगा। केजरीवाल भी जानते हैं इस तरह के आरोप उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए जैसे ही सुकेश चंद्रशेखर चिट्ठी सामने आई तो बिना देर किए अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। कहा यह चिट्ठी इस बात का सबूत है कि बीजेपी गुजरात में चुनाव हार रही है। केजरीवाल ने कहा यह चिट्ठी मोरबी के हादसे से ध्यान भटकाने की कोशिश है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं, तो अगर बहुत पॉपुलर है तो उन्हें तिहाड़ में लॉज्ड एक कॉनमैन, आप ही कह रहे हैं कॉनमैन है,
तो वो जो कह रहा है उससे कुछ लिखवा के और मतलब उसके ऊपर उसके सहारे इनको अपना गुजरात चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ रही है, नंबर 1। नंबर 2, परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। अब केजरीवाल कह रहे हैं कि ये चिट्ठी मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए की गई है। मोरबी का हादसा परसों हुआ था और ये चिट्ठी 7 अक्टूबर को लिख दी गई थी, एलजी को भेज दी गई थी। दूसरी बात, आजकल जो भी प्रॉब्लम होती है तो केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी गुजरात में हार रही है, इसलिए यह सब हो रहा है। लेकिन मुश्किल यह है कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई एक इल्जाम तो नहीं है, कई सारे खुलासे हुए हैं। एक खुलासा यह है कि सत्येंद्र जैन को जेल में हेड मसाज, फुट मसाज जैसी फैसिलिटीज मिल रही हैं। नियमों के खिलाफ उनकी वाइफ उनसे जेल में मिलने जाती हैं। सत्येंद्र जैन को जेल में घर का खाना मिलता है। सत्येंद्र जैन जेल में अपने साथियों के साथ मीटिंग करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो को-एक्यूज्ड हैं, उनके खिलाफ जो विटनेस देने वाले लोग हैं, उनसे उनकी मुलाकात होती है। ये सारे खुलासे ईडी ने किए हैं। ईडी ने दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट में बाकायदा एफिडेविट दायर करके कहा कि सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अपनी बात के सपोर्ट में ईडी ने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज भी जमा कराए हैं। ईडी का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर मसाज लेते दिख रहे हैं। जेल की सेल में एक अज्ञात शख्स 3 दूसरे लोगों की मौजूदगी में सत्येंद्र जैन के पैर और सिर की मसाज करते दिखाई दे रहा है और यह शख्स चुपके से सत्येंद्र जैन को कुछ दस्तावेज, कुछ डॉक्यूमेंट देते हुए भी दिखाई देता है। ईडी ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा कि सत्येंद्र जैन के लिए घर से खाना आता है, उन्हें जेल में फ्रेश फ्रूट और ग्रीन सैलेड मुहैया कराया जाता है और ये सारी बातें जेल मैनुअल के खिलाफ हैं। इसके दौरान आज सत्येंद्र जैन की तरफ से स्पेशल कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें यह मांग की गई है कि उन पर जेल में मसाज और घर से खाना मंगाने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसे लेकर ईडी ने जो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंपी है, उसे रिलीज ना किया जाए। लेकिन बीजेपी ने ईडी के एफिडेविट को मुद्दा बना लिया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब जेल मंत्री खुद जेल में होगा तो उसके हुक्म को जेल के अफसर कैसे टालेंगे। प्रवेश वर्मा ने इल्जाम लगाया कि केजरीवाल ने जेल को मसाज पार्लर बना दिया। ना जाने सत्येंद्र जैन कौन सा अपराध करे, इसके बाद कौन सा अपराध बच गया है कि कब उसको अरविंद केजरीवाल जी अपने पद से हटाएंगे। अब ऐसा कौन सा अपराध बचा है? हवाला के कारोबार के आरोप में वो अभी जेल में सड़ रहे हैं पिछले 5 महीने से। मगर वो, हम तो ये सोचते थे कि सड़ रहे हैं, वो अंदर सजा काट रहे हैं, मगर आज हमें पता लगा कि वो अंदर मसाज करा रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं अंदर मुहैया हो रही है। मैं एक इनकी कार्यकर्ता ही है, स्वाति मालीवाल जी। आज मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि आप बहुत सारे मसाज पार्लर्स पर छापा मारती थी, मैंने सुना था, मैंने देखा था, आप मसाज पार्लर में घुस जाती थी, छापा मारती थी कि वहां मसाज पार्लर चल रहे हैं। अब आप तिहाड़ कब जा रही हैं छापा मारने के लिए? हम सबको पता है कि वहां पे मसाज पार्लर चल रहा है, केजरीवाल सबकी मसाज करवा रहा है और इनके सारे मंत्रियों को अब तिहाड़ जाने की इतनी होड़ क्यों लगी हुई है, ये अब समझ आ रहा है। जिसको देखे वो करप्शन कर रहा है, जिसको देखो वो दंगा कर रहा है कि भैया तिहाड़ चलना है, तिहाड़ चलना है। अभी मनीष सिसोदिया इतना डरा हुआ था, आज की खबर से वो भी खुश होगा कि अच्छा मसाज ही हो रही है तो चलो कभी भी पकड़ लेंगे। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। ईडी के एफिडेविट पर तिहाड़ जेल के प्रशासन ने क्या कहा, क्या सफाई दी, ये आपको बताता हूं। तिहाड़ जेल की तरफ से कहा गया कि सत्येंद्र जैन के सेल में बाहर से कोई नहीं आता।
हालांकि जेल के अफसरों ने यह जरूर कहा कि सुबह हेड काउंट के दौरान वार्ड में मौजूद सभी कैदी आपस में बात कर सकते हैं। सत्य जैन के कुछ साथी भी जेल में हैं, उसी वार्ड में हैं, इसलिए हेड काउंट के दौरान ये लोग आपस में बात कर लेते हैं। लेकिन हेड काउंट के बाद सभी कैदी अपने अपने सेल में चले जाते हैं। तिहाड़ जेल के प्रशासन ने यह भी कहा कि सत्य जैन के पास किसी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, लेकिन मसाज के मामले में जेल प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल की पार्टी पर लगातार हमले किए, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने केजरीवाल की तरफ से सफाई दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि मोरबी के मामले को दबाने के लिए बीजेपी वाले सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी लेकर आए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कारनामों की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की वजह से पूरे देश में गुजरात की थूथू हो रही है, गुजरात सरकार की थूथू हो रही है। पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी यही भ्रष्टाचार कर रही थी वहां पे। अब 2 दिन से जब इतनी थूथू हो रही है तो इससे ध्यान भटकाने के लिए इनको कुछ तो करना था बेचारों को। तो ले आए एक गैंगस्टर शरणम गच्छामी, जाके उसका कोई चिट्ठी लिखवा लाए किसी गैंगस्टर से। अब ये चिट्ठी जिसने जारी की है वो है सुकेश चंद्रशेखर के वकील, और उन्होंने कहा कि इस चिट्ठी का मोरबी की घटना से कोई लेना देना नहीं। ये चिट्ठी तो उन्होंने बहुत पहले लिखी थी, और यह भी कहा कि सुकेश ने इस तरह की शिकायत कोई पहली बार नहीं की है। वो सीबीआई को कई महीने पहले ये सारी बातें बता चुका है, लेकिन सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए उसने एलजी को चिट्ठी लिखी। जहां तक गुजरात इलेक्शन का सवाल है, तो सुकेश चंद्रशेखर वकील ने कहा इस तरह के आरोप किसी भी मामले में लगाए जा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में तो हर वक्त कहीं ना कहीं इलेक्शन होता रहता है। अपना देश इतना बड़ा है ना, और इतने सारे स्टेट्स हैं, और हर स्टेट में इतने निकायों के चुनाव होते हैं कि जब भी आप कोई भी स्टेप लीगली लेते हैं, किसी न किसी उस समय देश के किसी न किसी कोने में चुनाव चल रहा होता है। तो इससे ये एक कोइंसिडेंट हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा लेटर कोई इंटेंशनली फाइल किया गया है। तो 2017 में जब ये नाम सारा सामने आया था, तो अब जाकर नाम क्यों सामने आया सत्येंद्र जैन का? इससे पहले कभी सत्येंद्र जैन का नाम नहीं लिया सुकेश चंद्रशेखर की तरफ से? उसको ऐसा लग रहा होगा शायद कि और भी एजेंसीज इस पर काम कर रही थी, तो कहीं से इंक्वायरी होगी। जब कहीं से नहीं हुई तो मुझे लगता है वो एलजी को जो लेटर लिखकर उसने एक लास्ट रिसोर्ट की तरह उसने एक शिकायत फाइल किया है कि आप इस पर एक इंक्वायरी करिए। इसे कहते हैं खोसला का घोसला। एक कॉनमैन, एक ठग कह रहा है कि एक मंत्री ने राज्यसभा सीट का लालच देकर, साउथ का लालच देकर उससे 50 करोड़ रुपए ठग लिए। एक बेईमान कह रहा है कि जेल मंत्री ने उसे जेल में प्रोटेक्शन देने के लिए 10 करोड़ रुपए ले लिए। ये कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर तो दूसरों से पैसे ठगता था। बिजनेसमैन शिवेंद्र सिंह की वाइफ से उसने 200 करोड़ रुपए ठग लिए। अब वो कह रहा है कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने उसे ही चकमा दे दिया, मतलब चोर को मोर मिल गया। अब सवाल है, एक कॉनमैन की बातों पर, एक महाठग की चिट्ठी पर कैसे यकीन किया जा सकता है? मुझे लगता है आज के जमाने में पैसे के किसी भी लेन देन को वेरीफाई करना ईडी और सीबीआई के लिए मुश्किल काम नहीं है। वो तो रोज पैसे की ट्रेल को पकड़ते हैं। सुकेश का दावा है कि वो सत्येंद्र जैन को पिछले 7 साल से जानता है। वो कहता है कि सत्येंद्र जैन जेल में आकर उन्हें मिलते थे और इसी के लिए उसने पैसे दिए। अगर जेल मंत्री सत्येंद्र जैन की जेल में बंद अपराधी सुकेश से जेल के अंदर मुलाकात हुई, तो इसका कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो जरूर होगा। इसलिए इस मामले में इधर उधर की बातें ना करके इस मामले की गहराई से जांच की जानी चाहिए। सुकेश कह रहा है कि उसके पास पैसे के लेन देन के सबूत हैं और वो दफा 164 के तहत यानी मजिस्ट्रेट के सामने बयान देने को तैयार है। ऐसा बयान जो वापस नहीं लिया जा सकता, और अगर उसने झूठ बोला तो वो बुरी तरह फंस सकता है। सत्येंद्र जैन और सुकेश चंद्रशेखर दोनों जेल में हैं। पुलिस दोनों का आमना सामना भी करा सकती है। सवाल यह नहीं कि किसने किसको ठगा, सवाल यह है कि केजरीवाल की पार्टी जिन आदर्शों और मूल्यों की बात करके सत्ता में आई थी, उनका क्या हुआ? इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि क्या राज्यसभा की सीटें वाकई में बेची जाती हैं? इस बात का जवाब मिलना चाहिए कि क्या केजरीवाल के मंत्री ने प्रोटेक्शन मनी लिया? यह सवाल जनता के विश्वास का है, इसलिए इस मामले का पूरा सच सामने आना जरूरी है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।